नमस्कार, मैं हूँ रजनी भारद्वाज। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। हर रोज की तरह आज भी आपसे बात करेंगे भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे को लेकर। दरअसल भोजपुरी आकांक्षा दुबे का केस थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार इस पर सवाल उठ रहे हैं। जनता चाहती है इंसाफ आकांक्षा दुबे के लिए। वहीं पर सिर्फ जनता नहीं बल्कि आकांक्षा को चाहने वाले लोग भी लगातार जस्टिस फॉर आकांक्षा दुबे के नारे लगा रहे हैं। दूसरी तरफ आरोपी समर सिंह जो कि जेल में है, पुलिस की कैद में है, लेकिन अभी तक समर सिंह ने अपना कोई भी गुनाह कबूल नहीं किया। इस बीच अब सोशल मीडिया पर एक ऐसी खबर सामने आई जिसने फिर से सवाल खड़े कर दिए। दरअसल यहाँ पर खबर ये है कि आकांक्षा दुबे का जब पोस्टमार्टम हो रहा था हॉस्पिटल में, तो उस पोस्टमार्टम को 24 घंटे के अंदर कर दिया था और इसी 24 घंटे के अंदर आकांक्षा दुबे की एक झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की गई थी। आखिर क्या है इस 24 घंटे का सच और इस झूठी रिपोर्ट का सच? देखिए ये रिपोर्ट। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की पोस्ट रिपोर्ट सामने आने के बाद दरअसल सोशल मीडिया पर तो हड़कंप मच गया था। दरअसल एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के पेट में संदिग्ध भूरे रंग का एक पदार्थ बरामद हुआ था। इसके बाद कई सारे सवाल खड़े हुए। बता दें कि कई दिनों से आकांक्षा मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है। उनके हादसे की खबर सामने आने के बाद से ही यहाँ पर लगातार हर कोई सवाल उठा रहा है। ऐसे में अब एक्ट्रेस के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर जो इंतजार था, वो इंतजार भी तब खत्म हुआ जब आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई और उसमें ये बात पता चली कि आकांक्षा दुबे के पेट में भूरे रंग का कोई पदार्थ मिला था। आपको बताते चले कि एक तरफ आकांक्षा दुबे का परिवार लगातार मांग कर रहा है न्याय की। अब एक्ट्रेस के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके पेट से 20 ml भूरे रंग का संदिग्ध लिक्विड पदार्थ बनाया हुआ बरामद हुआ है, जिसकी पुष्टि होते ही फिर से एक्ट्रेस की चर्चा सभी कर रहे हैं। देश भर में इस खबर को लेकर चर्चा हो रही है। बता दें कि आकांक्षा के ब्रीथिंग में कोई भी अल्कोहल बरामद नहीं हुई। इसी के साथ आपको बताते चले कि एक्ट्रेस का म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक चॉक्ड मिला है। इसके अलावा एक्ट्रेस की कलाई पर चोट के निशान भी मिले हैं। इससे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लंबे समय से पुलिस भी इस रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद आकांक्षा के वकील ने सवाल खड़े किए। उन्होंने सवाल किया कि एक्ट्रेस के पेट में बरामद भूरा पदार्थ क्या है। मालूम हो कि आकांक्षा दुबे वाराणसी के एक होटल में 26 मार्च को किस तरह से उन्होंने अपनी जान दे दी थी और इसके बाद उनका परिवार लगातार समर सिंह पर आरोप लगा रहा है। सिर्फ एक ही दावा कर रहा है कि समर सिंह ही असली कातिल है आकांक्षा दुबे का। इसी के साथ आपको बताते चले कि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो आप सबने देखी होगी हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन, जिसमें हमने लिखा है कि 24 घंटे में बनाई गई थी आकांक्षा दुबे की झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसे देखकर डॉक्टर्स और वकीलों के भी उड़ गए थे होश। दरअसल जिस हॉस्पिटल में आकांक्षा दुबे को पोस्टमार्टम में ले जाया गया, वहां पर पोस्टमार्टम के दौरान अनुराधा सिंह भी मौजूद थी। आपको बताते चले कि आकांक्षा दुबे कोई छोटी मोटी एक्ट्रेस नहीं बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री की काफी नामी एक्ट्रेस थी। ऐसे में आकांक्षा दुबे के इस पोस्टमार्टम के दौरान जो भी लापरवाही बरती गई वो एक सवाल है, क्योंकि यहाँ पर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो आकांक्षा दुबे के जो वकील है, जो केस लड़ रहे हैं आकांक्षा दुबे के लिए मधु दुबे के जरिए, उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि यहाँ पर आकांक्षा ने एक दिन पहले यानी कि बीती रात ब्रेकअप पार्टी की थी। उसने 11,000 रुपए का खाना भी ऑर्डर किया। तो क्या यहाँ पर आकांक्षा दुबे ने उस खाने में से कुछ भी नहीं खाया था? क्या यहाँ पर आकांक्षा ने सिर्फ वो लिक्विड ही लिया था ब्राउन रंग का, जो कि उसके पेट में मिला? और आखिर ये लिक्विड क्या है? ये कोई पॉइजन है या फिर कुछ और है या फिर कुछ नशा करने की चीज है? इसका खुलासा भी अभी तक पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ने नहीं किया। बस उन्होंने ये लिख दिया कि आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उनके पेट में ये मिला और उनका जो पेट की जो नसें थी, नली थी, वो चौक थी। आपको बताते चले, जी हाँ, आप सबको बताते चले कि आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर एक बार फिर से खबर सामने आ चुकी है। दरअसल यहाँ पर वकील ने खुद इस बात का दावा किया था, जो कि मधु दुबे के वकील हैं
शेखर शंकर त्रिपाठी, जिन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया था कि आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ लीपापोती की गई है। यहाँ पर ये रिपोर्ट पूरी तरह से गलत बनाई गई थी। जिन तथ्यों को इस रिपोर्ट में लिखना था वो कुछ भी इस रिपोर्ट में मेंशन नहीं था। बस यहाँ पर ब्राउन कलर का पदार्थ मिला है आकांक्षा के पेट में, सिर्फ ये लिखा गया था। इस रिपोर्ट को गलत तरीके से बनाया गया है। कई तरह के सवाल यहाँ पर उठाए थे वकील ने। अब ऐसे में खबर है कि आकांक्षा दुबे का जो पोस्टमार्टम है वो आकांक्षा की जो सबसे करीबी दोस्त अनुराधा सिंह है उसने करवाया था। उसने कहा था डॉक्टर से कि जल्द से जल्द एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे का पोस्टमार्टम होना चाहिए और इस पोस्टमार्टम में को जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जरूरी है इस मामले की छानबीन के लिए। ऐसे में यहाँ पर जैसे ही एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया तो 24 घंटे के अंदर आकांक्षा दुबे का पोस्टमार्टम किया गया और इसी पोस्टमार्टम के दौरान यहाँ पर डॉक्टर्स ने जितनी लापरवाही दिखाई और जिस लापरवाही के दौरान साथ एक्ट्रेस आकांक्षा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को तैयार किया, तो ये सवाल खड़े करता है कि आखिर एक्ट्रेस होने के बावजूद आखिर किस तरह से डॉक्टर अपनी इस तरह से लापरवाही दिखा सकते हैं और किस तरह से उन्होंने सिर्फ आकांक्षा दुबे की दोस्त के कहने पर ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट कर दिया। जहां पर पुलिस तो थी लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा था, क्या हो रहा था, इस बारे में कुछ भी सामने नहीं आया। यहाँ तक कि जब डॉक्टर्स आकांक्षा दुबे का पोस्टमार्टम कर रहे थे उस दौरान अनुराधा सिंह उस मॉर्चरी रूम में मौजूद थी, ऐसा दावा किया जा रहा है खबर में। अब सवाल ये है कि आखिर डॉक्टर्स पोस्टमार्टम के दौरान किसी भी अनजान शख्स को मॉर्चरी रूम में कैसे आने दे सकते हैं। दूसरा सवाल ये कि पोस्टमार्टम के दौरान किसी भी शख्स को अंदर आने की इजाजत नहीं होती सिवाय अस्पताल के स्टाफ मेंबर्स के। तो आखिर अनुराधा सिंह उस मॉर्चरी रूम में आकांक्षा दुबे के पोस्टमार्टम के दौरान वहां क्या कर रही थी? क्या अनुराधा ने ही यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ी करवाई है और झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करवाई है? कई तरह के सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं और अब सवाल है कि यहाँ पर असली पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब असली पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ से आएगी? क्योंकि आकांक्षा दुबे का तो जल्दी में अनुराधा सिंह ने ही अंतिम संस्कार करवा दिया था ताकि उसकी बॉडी को कोई न देखे, ताकि उसके दोबारा पोस्टमार्टम को लेकर सवाल ना उठाए जाए और दोबारा यहाँ पर केस ना बने। तो देखा आपने, ये थी आज की खास रिपोर्ट आकांक्षा दुबे मामले को लेकर, जहां पर किस तरह से आकांक्षा दुबे मामले पर कई तरह के सवाल उठे, कई तरह के यहां पर जवाब मांगे गए और क्या है इसके पीछे की पूरी सच्चाई आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम से लेकर उन 24 घंटों का सबका खुलासा किया हमने रिपोर्ट में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, शुक्रिया।